बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम आखिर कब होगी, इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में खलबली मचा हुआ है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं यह परीक्षा होगी तो होगी कब, जबकि आधिकारिक लेटर जो है कि जो कह लीजिए इस जून में होनी थी परीक्षा, इसकी जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह खबर जो है कि अब डेट को एक्सटेंड करने की बातें कही जा रही है। बहरहाल आखिर क्या कुछ इसकी सच्चाई है, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3 वाजिब में कब होने की संभावना है। और साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में एक बड़ा खुलासा बीपीएससी टीआरई को लेकर के हम करेंगे, जो आरटीआई से जवाब आया है और वह जवाब जो है गणित विषय में भाषा की अहर्ता शून्य के मामले में आया है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को हम कल ही साहित्य आजकल के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके, जिसको कि आप एक्स हैंडल बोलने लगे हैं, तो एक्स हैंडल से ट्वीट कर दिए थे। और ट्वीट करने के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे कि सर क्या कुछ गणित विषय को लेकर अपडेट्स, आरटीआई का जवाब आया है, तो आप जो ये को हम आगे वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे, वो तमाम प्रूफ भी दिखाएंगे जो आरटीआई के माध्यम से आया है। लगातार आरटीआई के माध्यम से खुलासे जो हो रहे हैं वह हैरान करने वाला है। और बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस प्रकार से कह लीजिए तो नियमों में संशोधन करके, या कह लीजिए फर्जीवाड़े का लगातार भांडाफोड़ हो रहा है। और साथ ही साथ ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षक बना दिया गया है जो लोग अयोग्य हैं, लेकिन बीपीएससी के अनुशंसा से वे लोग शिक्षक बन गए हैं। इन तमाम चीजों को हम लोग विस्तार से आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना इसलिए आवश्यक समझिएगा क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य भी आपका है। और यह कर्तव्य अगर आप नहीं कर सके तो फिर इस दुनिया में कर क्या पाइएगा। बस यही एक विचार लिए सर्वहित की विचार को सोचे और अपने तमाम साथियों तक वीडियो को जरूर साझा कर दे। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, सबसे पहले हम आरटीआई के जो जवाब प्राप्त हुए हैं उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जो टीआरई की री एग्जाम को लेकर जो हलचल है, कह लीजिए तो कोलाहल का विषय बना हुआ है। आखिर परीक्षा होगी भी कि नहीं होगी, क्या ये परीक्षा का डेट जो एक्सटेंड हो रहा है कहीं कुछ खेला का तो नहीं काम हो रहा है, ये लोग पूछ रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अब कह रहे हैं कि वो जो कोहिनूर होटल में पकड़ाया था, क्या बीपीएससी ने उसको बैन किया है क्या? और जो बैन नहीं किया है तो बताइए थोड़ा सा, वो 300 लोग का क्या इस अब की बार नौकरी पक्की है? ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। और वाजिब है, लोगों के मन में संशय तो होगा ही, क्योंकि देख लीजिए जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो टीआरई 3 थी यह हुई थी, और होने की प्रक्रिया में आपने देखा पेपर लीक होता है, तमाम लोग पकड़े जाते हैं, यहां तक कि कई लोग जेल का जो हवा भी खाएं। कई महिला 82 लगभग महिला अभ्यर्थी थी जो कि बीपीएससी टीआरई 3 की अभ्यर्थी थी, परीक्षा देती लेकिन पकड़ा गई थी। और साथ ही साथ पुरुष भी कई थे, लगभग 300 के आसपास थे, जिसको कि बाकायदा ईओयू की टीम ने पकड़ा था। लेकिन क्या कहिएगा, मनमर्जी। यहां जब लोग अपना शिकायत करता है, बीपीएससी से सवाल पूछता है, तो उसको बैन कर दिया जाता है। और यही संविधान, यही देश में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं वो लोगों को ना तो बीपीएससी एक नोटिस दी, ना ही उसका नाम का कह लीजिए उजागर किया, और ना ही वैसे लोगों को बैन किया। लेकिन फिर से परीक्षा कराने का होड़ मच गया है। लेकिन जहां एक तरफ ईओयू जांच कर रही है, तमाम लोग फर्जीवाड़े लोग वाले जो है पकड़े जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से अयोग्य लोगों को निकालने का लाइन लग गया है। और वे अयोग्य लोग कोई चांद पर से नहीं आए थे, उसको बीपीएससी के अधिकारियों ने ही नौकरी दिया था। कहने का मतलब है बीपीएससी के अधिकारी को इतना तक ज्ञात नहीं कि कह लीजिए जो लोग परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, जो लोग कह लीजिए कि किसी भी तरह से जो है कि परीक्षा में बैठ भी गए, जो लोग यहाँ बिहार के राज्य के हैं ही नहीं, उसको भी कह लीजिए कि उन्होंने एडमिट कार्ड बांटा, परीक्षा लिया और उसको आरक्षण का लाभ देकर के उसको बना दिया यहाँ बिहार में शिक्षक। अब आप ही सोचिए बीपीएससी के अधिकारियों की कार्यशैली, कैसे अयोग्य लोग, ये हम खाली थोड़े बोल रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं लोग, लगातार हर जिला से निकल रहे हैं। अब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वैसे बीपीएससी के अधिकारियों
को तो शर्म से डूब जाना चाहिए भाई। आश्चर्य का विषय है, एक अभ्यर्थी अगर गलत तरीका से चयनित हो जाता है, जरा सा सोचिए, एक घर का एक सदस्य का जीवन बर्बाद नहीं बल्कि पूरा परिवार का जीवन बर्बाद होता है। यहां तो पूरे जिले में जीवन बर्बाद कर दिया गया है। मतलब अदर स्टेट वाले लोगों को निकालने की बाढ़ आ गई है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं है। बीपीएससी को कोई पता नहीं चल रहा है भैया क्या हो रहा है इस समाज में, समझ रहे हैं। अब कैसे कैसे लोग हैं। अब देखिए टीआरई 3 को लेकर के क्या कुछ नया अपडेट है, हम आपको बताएंगे आखिर टीआरई 3 की एग्जाम होगी कब। देखिए साफ शब्दों में है, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में, तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। बीते 31 मई को बीपीएससी ने 26 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर इसके लिए 27 से 30 जून तक परीक्षा केंद्रों की मांग की थी। देखिए आपको लग रहा होगा हम पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए 27 से 30 तक जो है कि एग्जाम होने की बात का लेटर मिला था, आप सबको देखे होंगे। हम वही सब चीज नहीं चलाते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस सब फर्जीवाड़ा का जो है कि कहीं ना कहीं जो कि खेला चलने का बात जो है कि आशंकित हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई इस तरह से एक तरफ ईओयू जांच कर रहा है, फर्जी लोगों को बैन नहीं किया, एग्जाम लेने की होड़ मची है, फिर डेट एक्सटेंड, फिर डेट एक्सटेंड, फिर डेट एक्सटेंड। तो इससे साफ जाहिर होता है टीआरई 1 टीआरई 2 में जैसे हो रहा था, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी होने की शंका है। क्यों नहीं शंका करे भाई, हम अभ्यर्थी हैं, दर दर की ठोकर हम ही को हमेशा दिया जाता है, आखिर क्यों नहीं शंका हो? क्या लिखित रूप से बीपीएससी देगी लिख करके कि हाँ टीआरई 3 री एग्जाम में एक भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, अगर फर्जीवाड़ा होता है तो बीपीएससी के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगा, लिख के दे दे, बोलना छोड़ देंगे। आश्चर्य की बात है। अब यहां देखिए अब क्या कही जा रही है, लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने कहा है कि यह पत्र शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक वाला जो मैटर था उससे पहले जारी किया गया था। अब आप समझिए थोड़ा सा, यह लेटर पहले जारी किया था तो उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद उसको फिर से एक बार 2-3 दिन मौका दिया जाएगा, इस अखबार में उसको मौका दिया जाएगा एडिट या सुधार करने का, उसके बाद एडमिट कार्ड बनाने से पहले। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार के लिए भी 2-3 दिनों का समय देना होगा, उसके बाद उनके आवेदनों की स्क्रूटनी आदि में भी समय लगेगा। शब्द को पकड़िए, उन्होंने कहा कि जो हम परीक्षा टीआरई 3 का संभावित है ना, अभी नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि हम जो अतिथि शिक्षक का फॉर्म भरा रहे हैं उसका जो स्क्रूटनी करके एडमिट कार्ड ना बनाना पड़ेगा। स्क्रूटनी का मतलब है कि उसके द्वारा जो भरे जाएंगे फॉर्म उसको देखा जाएगा, उस सही भरा है कि गलत भरा है, तब उसका एडमिट कार्ड जारी करना है कि नहीं करना है। उनमें से कुछ लोग छट जाएंगे, कुछ लोग का होगा। अब आप समझिए जब ये प्रक्रियाएं होती है, जब ये प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ होगा, तब समझिए कि कैसे अयोग्य लोग को बिहार में शिक्षक बना दिया गया, कैसे फर्जी लोगों को बिहार में शिक्षक बना दिया गया, कैसे आखिर उसकी एडमिट कार्ड को इन अधिकारियों ने जारी किया। इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं फर्जी अयोग्य लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। अब समझ में आया जब बीपीएससी के अधिकारियों ने ही कहा कि हम तो स्क्रूटनी करते हैं तब एडमिट कार्ड जारी करते हैं। अब आप बताइए कि फर्जी लोग जो इतने अलग अलग जिला से पकड़े जा रहे हैं उसका एडमिट कार्ड कौन जारी कर दिया? हम किए थे जारी क्या, या अभ्यर्थी कर दिया अपने आप से? ये बीपीएससी के अधिकारियों की ही गलती है। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके वजह से फर्जी लोग फर्जीवाड़ा करके जो है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो है कि शामिल होकर के वो नौकरी तक ले लिया और योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को बर्बाद कर दिया। अब आज पकड़े जा रहे हैं, हजारों की संख्या में ऐसे लोग छिपे हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में निकले जा रहे हैं। चाहे औरंगाबाद हो, बेगूसराय हो, अररिया हो, आप मुजफ्फरपुर को ले लीजिए, नालंदा को ले लीजिए, सुपौल को ले लीजिए, कहीं भी ऐसे नहीं है जहां नहीं पकड़े गए हैं। अब वैसे अधिकारी कौन सा स्क्रूटनी करते हैं? वैसे अधिकारियों की फिर से परीक्षा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं बीपीएससी में बैठे तमाम पदाधिकारियों की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। वे लोग, वही लोग सबसे बड़ा खतरनाक है, इसका मतलब है। अब चलते हैं जो बीपीएससी के माध्यम से जो आरटीआई का जवाब आया है उस जवाब के तरफ, और वह जवाब है आपको कक्षा 11 से 12 गणित विषय को लेकर, और इस गणित विषय में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है अब आप देखेंगे और देखकर समझेंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो आरटीआई का जवाब अब आपके सामने है, जो कक्षा 11 से 12 और गणित के विषय
को लेकर के है और इस गणित विषय में जो सवाल पूछे गए थे वह टीआरई 2 से संबंधित था। और देखिए क्या कुछ है इसमें, साफ शब्दों में इसका नाम है रविंद्र कुमार साहू जी और इन्होंने हमें आरटीआई का जवाब भेजा है। और आप यहाँ देखिए सीधे हम मुद्दे पर बात करते हैं कि महाशय उपयुक्त विषय के दिनांक 21/5/2024 के आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 हमने कहा टीआरई 2 से संबंधित है कि अधीन विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि वर्ग 11 से 12 देखिएगा विषय गणित में भाषा आर्ता में 9 से कम अंक प्राप्त सफल उम्मीदवारों की संख्या 13 है। हमने इससे पहले के वीडियो में दिखाया आपको संगीत विषय में कितने लोग भाषा की आर्ता में जो है कि कह लीजिए पास तक नहीं कर सके थे, वैसे लोगों को बीपीएससी के कह लीजिए कि अपने तरीके से संशोधन के बाद उसको शिक्षक बना दिया गया। वहीं देखिए 9 अंक नहीं लाने वाले जो लोग थे वे लोग आज बीपीएससी से गणित विषय कक्षा 11 से 12 में शिक्षक बन गए हैं। बहरहाल ये तो केवल जो है कि ये मांगा गया है कि कितने लोग भाषा की आर्ता में फेल हैं गणित विषय में, इसकी संख्या 13 है। अगर ये 13 अयोग्य लोग जो जिसका कि पेपर 1 पहले अगर चेक होता, जो भाषा आर्ता का जो रूल रेगुलेशन भाषा आर्ता में जो पास करेंगे उसका ही पेपर आगे 2 वाला चेक होगा, अगर वह हुआ होता तो आज 13 ऐसे योग्य उम्मीदवारों का चयन होता जो कि तमाम कह लीजिए दिन रात मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब जाकर के शिक्षक बनने की उनमें ललक उत्पन्न होती है और वे शिक्षक बनने के लिए दिन रात एक करते करते ये सोचता है कि हम शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन बीपीएससी के पदाधिकारियों के कह लीजिए तो जिस प्रकार से खेल के बाद उन्होंने नियम को बदला है, उन्होंने कई शिक्षक अभ्यर्थियों को रोड पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। बहरहाल ये तमाम जो डिटेल्स हैं भाषा आर्ता में शून्य को लेकर के जो भी डिटेल्स आरटीआई के जवाब चाह रहे हैं वे सभी को एकत्रित किया जा रहा है, वो भाषा आर्ता की केस में बहुत ही मददगार साबित होगा। आप भी यदि आरटीआई करना चाहते हैं तो आसानी से आप हमें इस जो नंबर यहाँ देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको आरटीआई करने से जो जरूरी डिटेल्स हैं वो आपको पहुंचा देंगे, कैसी उसकी संवाद शैली होनी चाहिए वो हम आपको दे देंगे। आप आसानी से आरटीआई के माध्यम से अपने मन के तमाम सवालों का जो है कि जवाब आप बीपीएससी से पा सकते हैं। जो भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आपके मन में जो भी सवाल है वो जवाब आपको बीपीएससी के द्वारा आरटीआई के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत है आरटीआई करने में तो निश्चित तौर से आप संपर्क करें, हम आपको जानकारी देंगे, हम आरटीआई कराने का वह राह दिखाएंगे जिससे आप आरटीआई आसानी से कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है साथियों, और इस अधिकार का उपयोग आप करके अपने मन के तमाम जो संशय है उसको दूर कर सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।